जय हिंद सभी को। मैं अभिषेक गोस्वामी और मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट्स, जो कि हमने टॉपिक वाइज लिया है। दोस्तों, इसमें हमने जो पहला टॉपिक लिया है उसका नाम है परसेंटेज, जिसकी आज प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा सेट है? ये सेट नंबर 5। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49? यदि एक आयत की लंबाई में 15.38% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 26.66% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। आयत के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है सर? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि आप लंबाई में कमी करोगे या फिर वृद्धि करोगे, आप चौड़ाई में कमी करोगे या फिर वृद्धि करोगे, और दोनों का क्या करोगे? इंटू करोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमें क्या दिया है। यदि एक आयत की लंबाई में 15.38% की वृद्धि की जाए तो 15.38% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप मुझे। 15.38% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होती है? सर ये होती है हमारी 2/13। क्या होती है दोस्तों? 2/13। यानी कि पहले आपकी लंबाई यदि 13 थी, तो अभी आपकी लंबाई क्या हो रही है? 13+2। 13+2 क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो हर होता है वो किसको डिनोट करता है सर? वृद्धि या कमी को। वृद्धि या कमी को, किसी भी चीज में वृद्धि या कमी को डिनोट करता है। और नीचे नीचे जो है वो ओरिजिनल वस्तु होती है, चाहे वह लंबाई हो, चाहे वस्तु का मान हो, चाहे वह संख्या हो। तो हमारी लंबाई क्या थी? 13। अब उसमें वृद्धि कितने की हो रही है? वृद्धि 2 की हो रही है। यानी कि अब कितनी हो जाएगी? 13 से 15। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 13 से 15। फिर दिया है हमें चौड़ाई में 26.66% की कमी कर दिए जाए। देखिए 26.66% क्या होता है? 26.66%। इसको यदि हम फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए 26, और मैंने बताया था कि जब भी दशमलव के बाद 66 आ जाए तो उसका क्या लिखोगे सर? उसका 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। अब इन दोनों का इंटू और इसका क्या करेंगे? प्लस। तो 6×18, 6×18 हासिल 1, 3 दूना 6 और 7 प्लस का 2 बटे में क्या हो जाएगा? 3। और क्योंकि ये परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे, यानी कि 1/100 इसमें आ जाएगा, इंटू में 1/100। आया समझ में? बिल्कुल। देखिए ये कितना हो रहा है अपना सर? ये 80 हो रहा है। बटे में कितना है सर? 30 है। बटे क्या हो जाएगा? इंटू 1/100। 20 चौका 80, 20×5=100। यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकली वो क्या निकली? 4/15। क्या निकली दोस्तों? 4/15। अब देखिए 4/15, यानी कि अगर यदि आपकी चौड़ाई 15 है, यदि आपकी चौड़ाई 15 है तो 4 उसमें क्या हो जाएगी? 4 की कमी हो जाएगी। यानी कि पहले चौड़ाई 15 थी, अभी चौड़ाई क्या हो चुकी है? अभी 4 की कमी से यानी कि 11 हो चुकी है। अभी इन दोनों का करेंगे इंटू। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कहता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो पहले लंबाई इंटू चौड़ाई क्या थी? पहले लंबाई इंटू चौड़ाई थी अपनी 13 इंटू 14, यानी कि 14 तिया 42 हासिल आई 4, 14 एकम 14 और 4 18। अभी क्या हो रही है? 11×5 55 हासिल 5 और 165। ठीक है दोस्तों, तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। ओके, देखिए अब पहले क्षेत्रफल कितना था? 182। अभी क्षेत्रफल कितना हो चुका है? 165। कितने की कमी आ रही है? बताइए जरा, कितने की कमी आ रही है सर? ये हमारी 7 और ये कितना हो जाएगा? 17 की कमी आई है। किस पे आई है सर? ये आई है आपकी 182 पर। और परसेंट बनाने के लिए किससे इंटू? 100 से इंटू। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास 17/182 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? देखिए 17 से इसको काटिए। कितनी बार काटोगे? 17 से 17 17 छिंग 102 नहीं, 17 दाम 11 बार जाएगा शायद, 11 बार नहीं,
एक काम करिए, डिवाइड कर लीजिए 182 में, इससे भाग देंगे अपन 17 से, तो 17 एकम 17, ठीक है, बचा क्या एक 12, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ आंसर तो पॉइंट में आएगा, लेकिन कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लेना एक बार। 13 से 2 15, 13 से 2 15, ठीक है, और 6 18 हासिल है, ये 3 दूनी 6 1 7 प्लस 2 और बटे में 3, ये हो गया 80, 80 बटे 3, यानी कि 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 15, 4 बटे 15 और 11, यानी कि 15 से, अच्छा देखिए ये मिस्टेक हो गई ना अपने को, 15 है ना ये, हाँ 15 से कितनी 11, तभी तो मैं बोलूँ क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप 13 इंटू 15 करोगे तो यहाँ पर वह संख्या आएगी, यहाँ पर 15 इंटू 11 संख्या आएगी, दोनों के बीच में क्या है अनुपात, इसीलिए हम 15 से 15 डायरेक्ट काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा 13 से 11, क्या बचा दोस्तों 13 से 11, यानी कि ये हो गया 13 और ये हो गया 11, तो कितने की कमी आई और किसमें, कितने की कमी आई और किसमें, देखिए पहले आपका जो लंबाई, जो क्षेत्रफल था पहले आपका, वो कितना था दोस्तों, पहले जो आपका क्षेत्रफल था वो था 13, अभी कितना आ रहा है 11, यानी कि 2 की कमी आई है इसमें 13 में, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 2 का जब 100 में इंटू होगा तो 200 बटे 13, और 13 से डिवाइड करोगे तो 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा कितना 7, 70 हो गया, 13 पंच 65, 13 पंच 65, बचा कितना 5, पॉइंट लगा तो 0, 50 हो गया, 13 तिया 39, 13 तिया 39, बचा कितना दोस्तों अपना 50, 39 यानी 11 की समथिंग, यानी कि 8 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो आंसर निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है 15.38%, कितना आ रहा है दोस्तों 15.38%, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ चुका है 15.38, और 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू अभी लिखवाई थी मैंने, कितनी होती है, ये होती है अपनी बटे में 15, 4, 4/15 क्या होती है दोस्तों 4/15। यदि आप लोग फ्रैक्शंस को अच्छे से याद कर लेते हो, फ्रैक्शंस को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। यदि आप फ्रैक्शंस याद नहीं कर पा रहे हैं तो इनसे ज़्यादा कठिन सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 50, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन था, वैसे भी होमवर्क का, लेकिन ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 7500 है, कितनी है दोस्तों 7500, यह पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, यह पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है एक गांव की जनसंख्या 7500 है, ओके, यानी कि गांव की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 7500, कितनी है दोस्तों, तो सर ये है आपकी 7500, ठीक है भैया 7500 है ना, हाँ 7500, यह पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि हाल फिलहाल में हमारे पास जो जनसंख्या है वो 7500 है, यह पहले वर्ष 10% बढ़ गई, यानी कि कितनी हो गई 110%, फिर दूसरे वर्ष 20% घट गई, यानी कि अब कितनी बचेगी 80% बचेगी, फिर तीसरे वर्ष 30% बढ़ गई, यानी कि ये हो जाएगी 130%, ठीक है दोस्तों। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 7500 इंटू 110, परसेंट हटाया बटे में 100 इंटू 80, हटाया बटे में 100, अब क्या, अब अब 130 हटाया बटे में 100, ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अभी हम इन सब का इंटू करेंगे तो देखिए 11 8 हो गया 88, यानी कि 5 इंटू, एक काम कीजिए सुनिए, पहले आप 8
का इंटू करिए किसमें, 75 में, यानी कि ये हो जाएगा 150, 150 चुक 600, ठीक है, 15 चुक 60, यानी कि 8 इंटू 75 होता है अपना 600। उसके बाद किससे इंटू करेंगे सर, 11 इंटू 13 करना है, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78, यानी कि यहाँ से हमें मिला 7800 इंटू 11, बटे में ये 10 चल रहा है, बटे में ये 10 नहीं भूलना है दोस्तों, देखिए ये वाला 10 बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बटे में चल रहा है। ओके जी हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे तो 13 छंग होता है 78, 13 5 65, 13 छंग 78, यानी कि 00 इंटू 11 बटे में क्या आ गया 10, जीरो से जीरो कैंसल, तो हाल फिलहाल में जो हमारा आंसर आ रहा है एक जीरो, 11 8 88 का 8 हासिल आई 8, 11 7 77, 77 और 8 कितना होता है 85, यानी कि 8000 8580 ये आपके गांव की क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, मौजूद है। यानी कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी 8580, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51 में, एक गांव की जनसंख्या P है, ठीक है, यह पहले वर्ष 12.50% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 15.38% घट जाती है तथा तीसरे वर्ष 14.28% बढ़ जाती है। P का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 55,000 होगी, ठीक है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है तो। अगर अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके समझ से बाहर होगा, आपकी सोच से बाहर होगा। इसीलिए क्या जरूरी है दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रैक्शन वैल्यू याद करना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 51, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या P है, कितनी है दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या P है, ये पहले वर्ष 12.50 बढ़ जाती है। ओके, देखिए वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या है, P है, ये किस रेट से बढ़ रही है सर, 12.50% की दर से बढ़ रही है, और हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम है 1/8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1/8 होती है, ठीक है, कितनी होती है 1/8 होती है। उसके बाद एक और फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है इसमें, जो कि कितनी है दोस्तों, ये है 15.38, जो कि अभी हम सॉल्व कर आए थे 2/15, कितनी होती है 2/15, 2/15 ही होती है ना, 13 होती है, 13, 2/13, ठीक। उसके बाद एक और फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है जो है हमारी 14.28, और ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपनी 1/7, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, यानी कि अगर आपकी ओरिजिनल जनसंख्या, ओरिजिनल ओरिजिनल जनसंख्या 8 है तो उसमें प्रतिवर्ष 1 की वृद्धि हो रही है, समझे आप लोग। उसके बाद दूसरा क्या कहता है कि यदि आपकी जनसंख्या 13 है तो उसमें प्रतिवर्ष 2 की वृद्धि हो रही है। ऐसी तीसरा कहता है कि यदि आपकी जनसंख्या 7 है तो प्रतिवर्ष उसमें 1 की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि P जनसंख्या थी 8 में 1 की वृद्धि, यानी कि 9/8, अगले वर्ष 13 में 2 की वृद्धि, यानी कि 15/13, इंटू अगले वर्ष 7 में 1 की वृद्धि, यानी कि 8/7, समझे हो, बिल्कुल। तो हर वर्ष वृद्धि, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष वृद्धि होने के बाद 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या निकल कर आई है हमारे पास, कितनी आई है 55,000, कितनी आई है दोस्तों 55,000 आई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2/13, देखिए 15.38% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/13 होती है, लेकिन यहाँ वृद्धि नहीं हो रही है, दो की कमी हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, 2 की कमी हो रही है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर 11/13। अब सही है, यही तो मैं बोलूँ कि यार कट क्यों नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से दोबारा करेंगे, 11 से जब इसको आप काटोगे तो कितनी बार भाग जाना है, 1000 बार, ठीक है। 8 से 8 चला ही गया था, 8 से 8 चला ही गया था, और यहाँ पर ये नहीं कटा, लेकिन तो इंटू 5 यानी कि 5000 आएगा,
ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, इसको वापस से लिखते हैं। क्या था अपने पास, ये है अपने पास 5500, ठीक है। 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 5 55, यानी कि कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है। 8 से 8 चला गया, बस शांति मिल गई, ठीक है। अब देखिए क्या है, P इंटू 9, P इंटू 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 13 7 91 बराबर 5000। क्या हो रहा है दोस्तों, 5000 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो 91 है, ये जो 91 है, ये इधर जाके त्रिया गुणा कर लेगा, तो 91 इंटू 5000, ठीक है, बटे में ये जो 9 है इंटू में बराबर के बाद जाएगा तो अपॉन में। देखिए इससे ये लगभग में 10 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है दोस्तों, लगभग में 10 बार कट रहा है, बिल्कुल सर कट रहा है। तो अब ये इससे लगभग में 10 बार कट रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ तो बच रहा है, और कुछ बच रहा है, तो ये 5000 तो नहीं होगा, फिर क्या होगा सर, 50,000 तो नहीं होगा, 50,000 से थोड़ा सा ऊपर होगा। रीजन रीजन देखिए, रीजन ये है कि 9 से जब आप 90 को काटते हो तो 10 बार प्रॉपर भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर आप 91 को काट रहे हो तो पॉइंट के बाद भी कुछ आएगा, पॉइंट के बाद भी कुछ जीरो, ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1 ऐसे करके कुछ आएगा। तो जब आप इस 5 का इंटू करेंगे तो ये लगभग 500 में जाएगा, किस में जाएगा, लगभग 500 में। देखिए अब आप इसका इंटू कर लीजिए, एक काम कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 10.01 में आप कितने का, 5000 का इंटू करेंगे, तो 10.01 में आपने 5000 का इंटू किया, तो पॉइंट हटाया, बटे में डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है सर। अब क्या बचा, 50 का इंटू अगर आपने इधर किया तो 1 जीरो, फिर 5, फिर 0 0 5, यानी कि ये हो रहा है आपका 50,000 50, 50,000 50, लेकिन ये लगभग में है, किसमें है दोस्तों, लगभग में। तो लगभग में आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, जो कि क्या आंसर है, 50,500, ठीक है। तो इसको काटने पर लगभग हमने 10 बार काटा, और जब 10 का इधर इंटू किया, जब 10 का इधर इंटू किया, तो ये हमें कितना मिला दोस्तों, ये हमें मिला है, एक काम कीजिए, क्या था, 91 इंटू 5000 बटे 9, इससे लगभग गया ये 10 बार। इस प्रकार जो आंसर मिला हमें वो क्या मिला, 50,000, लेकिन 50,000 से कुछ ऊपर ही आंसर होगा, क्योंकि ये 9 से 91 एग्जैक्ट बार नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा बार कट रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा किसमें है ये, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50,500, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनका देखो गैप, देखिए आप गैप कितना है, 52,500, 48,500, 45,800, तो 45,800 तो हो नहीं सकता, ना ही 52,500 हो सकता है, और 48,500 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट से कुछ ज्यादा है, कम होता तो कम पर आते, ज्यादा है इसीलिए ज्यादा पर आए, ठीक है। हाँ। क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है, एक संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के समान है। ओके, एक संख्या मान लीजिए, आप मान लीजिए कि ये आपकी पहली संख्या है, इसका 5/9, इसका 5/9 दूसरी संख्या के 25% के क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। फिर क्या दिया है, दूसरी संख्या, ओके, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के समान है, यानी कि तीसरी संख्या के 1/4 के समान है। किसके समान है दोस्तों, 1/4 के समान है। अब देखिए यहाँ से पहली संख्या इंटू 5/9 मिला, क्या मिला, 5/9 बराबर दूसरी संख्या। अब देखिए जैसे ही आप परसेंट हटाएंगे, बटे में आएगा 100, 25 एकम 25, 25 चुक 100, यानी कि दूसरी संख्या का क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कैसे पता लगाओगे कि पहली संख्या का मान क्या है, तीसरी संख्या का मान क्या है, दूसरी संख्या का मान क्या है। रुकिए पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे करेंगे, देखिए क्या है, इधर इंटू में 5 है, यानी कि यहाँ से हम 5 गायब कर दें तो जो जिसके नीचे है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। एक पहली संख्या का मान 9 हो जाएगा, दूसरी का 4 हो जाएगा, यदि 5 को गायब कर दें तो सर कैसे गायब करोगे, तो एक काम करो, इधर भी एक 5 ले आओ, इधर भी एक 5 ले आओ। सर कैसे ले आए भैया, ऐसे ले आए 5/5, क्यों, क्योंकि हम अपनी मर्जी से 5/5 करके आंसर 1 ला सकते हैं कि 5 से 5 खत्म, आंसर 1, 1 का इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर, इसीलिए हमने 5/5 किया। तो इस 5 से ये 5 चला गया, फिर क्या हुआ, सर कुछ नहीं हुआ, इस 5 का इसमें इंटू हो गया, तो क्या निकल कर आया, पहली संख्या बटे 9 बराबर दूसरी संख्या बटे 20।
बटा 20। अब सुनिए, यहां पर हमारे पास दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या गुणा 1/4 है। ये जो 1 है गुणा का, वो इधर बटे में आएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में दूसरी संख्या है, यहाँ भी दूसरी संख्या है और यहाँ भी दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या का मान यहाँ 20 है और यहाँ 1 है, यानी इसको आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, सेम करना होगा। और जब आपने इधर 20 का इंटू किया तो इधर भी 20 का इंटू होगा, यानी कि अब इधर दूसरी संख्या जो निकल कर आई वो 20 आई, बराबर तीसरी संख्या जो निकल कर आई 20 चौका 80। तो आया समझ में, पहली संख्या क्या है सर, 9, दूसरी संख्या 20, दूसरी संख्या 20, तीसरी संख्या क्या आ गई, 80। तो पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या 9, 20 और 80। ठीक है दोस्तों, 9, 20 और 80। क्या बोला है हमसे कि तीसरी संख्या का मान 2960 है। ओके, तीसरी संख्या का मान 2960। यहाँ पर रेशियो में कितना है तीसरी संख्या का मान, सर तीसरी संख्या का मान यहाँ पर है 80, यहाँ पर कितना है सर, तीसरी संख्या का मान यहाँ 80 है और वहां दे रखा है हमें 2960। जीरो से जीरो खत्म, एक रेशियो की वैल्यू 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 7 56। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 37 आ गई। हमें पहली संख्या का मान निकालना होगा, क्यों, क्योंकि पहली संख्या का 66.66% पूछा है। तो सुनिए, एक रेशियो की वैल्यू 37 है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 37 इंटू 9 हो जाएगी, यानी कि अब ये आपकी पहली संख्या निकल आई। ठीक है, क्या निकल कर आई, पहली संख्या, पहली संख्या फर्स्ट, पहली संख्या निकल कर आई कितनी, 37 इंटू 9। अब इसी का हमें 66.66% बताना है, और जबकि हमें मालूम है कि 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 2/3। ठीक है, तो अब हमें किसका मान बताना है, पहली संख्या का 2/3 बताना है। तो पहली संख्या है हमारी 37 इंटू 9 का 2/3। इससे इसको डिवाइड करोगे 3 बार, 3 दूना 6, यानी कि 37 इंटू 6, जो कि कितना होता है, 6 7 42, हासिल आई 1, 6 18, 18 और 4 22, यानी कि जो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 222, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 52। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 53। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 में, क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, पंकज अपने वेतन का 30% भोजन पर, ठीक है, 10% मकान किराए पर, x% मनोरंजन पर तथा 2x% परिवहन पर व्यय करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 3600 रुपए है और मासिक वेतन 15,000 रुपए है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। पंकज अपने वेतन का 30% भोजन पर, ठीक है, 10% मकान पर और x% मनोरंजन पर तथा 2x% परिवहन पर व्यय करता है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 3600 रुपए है और मासिक वेतन 15,000 रुपए है, तो x का मान बताइए। ओके, मासिक वेतन, यदि माह के अंत में उसकी बचत 3600 रुपए है। ओके, देखिए उसका महीने का वेतन कितना है, महीने का वेतन सर, उसके महीने का वेतन है 15,000 रुपए, एक महीने की कमाई है उसकी 15,000 रुपए। ठीक है, पंकज अपने वेतन का 30% भोजन पर, यानी कि इस 15,000 का 30% इस पर खर्च कर रहा है भोजन पर, जो कि कितना हो रहा है, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और डबल जीरो। ठीक है, तो 4500 रुपए उसने भोजन पर खर्चा किया, भोजन पर। ठीक है, 10% मकान पर, किसका भैया, शेष में नहीं बोला है, ये पता चलो कि 15,000 में से 4500 कम कर दो, नहीं, इस 15,000 का, इस 15,000 का 10%, जो कि कितना होता है 1500 होता है, किस पे खर्च किया, दो जीरो खत्म, यानी कि 1500 रुपए मकान पर खर्च किया, मकान किराए पर। ठीक है, मकान किराए पर,
अच्छा, मतलब 1500 रुपये मकान किराए पर मिल रहा है। लो, यहाँ एक रूम नहीं मिलता, अगर मकान मिल गया 1500 रुपये में। वाह यार, कौन सी सिटी है ये? किसी गांव में तो नहीं पहुंच गए भैया? देख लेना। तो ठीक है, अब 1500 रुपये यहाँ पर मकान किराए का दे दिया, X% मनोरंजन पर तथा 2X% परिवहन पर। अब देखो, ध्यान ये चीज रखो कि आप X% प्लस 2X% दो चीजों पर खर्च कर रहे हो। किस पर? दो चीजों पर। देखिए, X% और 2X% आप किस पर खर्च कर रहे हो? तो सर ये मैं मनोरंजन पर खर्च करूंगा, ओके, और ये मैं परिवहन पर खर्च करूंगा, परिवहन पर। ठीक है, बिल्कुल करो भैया, बिल्कुल करो। तो X% आप मनोरंजन पर कर रहे हो और 2X% परिवहन पर। जी बिल्कुल। ये देखिए, तो अब आप मुझे ये बताइए कि शेष क्या बच रहा है? सर शेष 3600 रुपये बच रहा है। कितना? 3600। तो सुनिए, 1500 रुपये आपने भोजन पर दे दिए। जी सर बिल्कुल दे दिए। 4500 रुपये भोजन पर दिए और 1500 रुपये मकान किराए पर दिए। इसके अलावा कुछ और दिया क्या आपने इस 15,000 रुपये में? क्योंकि उसका वेतन कितना है? 15,000 रुपये। ठीक है, तो सर यहाँ से हमने 6,000 रुपये खर्च कर दिए। 6,000 ही खर्च किए है ना। आपके पास वेतन कितना था? मासिक वेतन, मासिक वेतन है आपका 15,000 रुपये, जिसमें से आप केवल 6,000 रुपये खर्च कर रहे हो। तो आपके पास 9,000 रुपये शेष बचना चाहिए था। बोलो राइट, बचना चाहिए था कि नहीं? जी सर बिल्कुल बचना चाहिए था। क्या बचा क्या? आपके पास 9,000 शेष बच रहा है क्या? नहीं सर। कितना बच रहा है? 3600 रुपये। कितने रुपए बच रहे हैं शेष? 3600 रुपये। यानी कि 9,000 में से आपके पास केवल 3600 रुपये बच रहे हैं। तो ये जो आपका कितना, 10 में से 6 गया तो 4 और 6, यानी कि 3400 रुपये। आपका जो 3400 रुपये है, 600 इधर दे दो तो 3400 का 5400 होगा ना। हाँ, 5400 रुपये। तो आपके ये जो 5400 रुपये है वो जा कहाँ रहे हैं? तो सर वह मनोरंजन पर और परिवहन पर जा रहे हैं। मनोरंजन पर और परिवहन पर जा रहे हैं, यानी कि टोटल कितना जा रहा है? सर टोटल 3x% जा रहा है। कितना जा रहा है? टोटल 3x% जा रहा है, जो कि किसके बराबर है? इस 5400 रुपये के बराबर। सर इस 5400 रुपये को बराबर में क्यों कर रहे हैं आप? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 5400 रुपये ही गायब है भैया यहाँ से। इन 5400 रुपये का हमें पता ही नहीं है कि किस पे खर्चा हुआ है। बस ये पता है कि X% मनोरंजन पर, 2X% परिवहन पर। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 5400 रुपये इन दोनों पर खर्चा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप X% की वैल्यू निकालिएगा, तो X% की वैल्यू क्या निकलेगी? 18×3 = 54, यानी कि 1800 रुपये। कितने दोस्तों? 1800 रुपये। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकली? सर x की वैल्यू 1800 निकली है। और हमें से क्या पूछा है? तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। X% मनोरंजन पर खर्चा कर रहे हो, X% मनोरंजन पर खर्चा कर रहे हो, तो यहाँ पर X% आप मनोरंजन पर खर्चा कर रहे हो, यानी कि 18%। x का मान बताइए। X% आपने मनोरंजन पर खर्चा कर दिया, तो x का मान बताइए कि आपने कितना परसेंट मनोरंजन पर खर्चा किया है। X% मनोरंजन पर, यानी कि 1800 आपने, हाँ ठीक ठीक, सही है भैया। X% खर्चा किया है ना आपने। हाँ, X% आपने मनोरंजन मनोरंजन पर खर्चा किया है, देख लो ध्यान से, है। और X% की वैल्यू क्या है? 1800। यानी कि आपने बाबू 1800 रुपये खर्च कर दिया। किस पे? किसमें से? 15,000 में से। किसमें से? 15,000 में से। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 12% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो जरूर बताएं। ठीक है भैया, मेरे तो आ गया समझ में। अब आप लोगों का पता नहीं आया कि नहीं आया। तो बहुत ही इजी है, बस इसको थोड़ा सा माइंड में कैचअप करके और ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, पीछे जाओ, प्ले करो, दोबारा समझो। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 54। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताऊं कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 54 है,
क्या है क्वेश्चन नंबर 54। मनीष के पास 1200 रुपए हैं, 12,000 है, ठीक है। मनीष के पास 12,000 रुपए हैं, वह इस धन का x% किराए पर, ठीक है भैया, शेष धन का 12.5% यातायात पर खर्च करता है और 420 रुपए दान दे देता है। यदि अब उसके पास कुछ धन शेष बचा हो और यातायात पर उसने 960 रुपए खर्च किए हो, तो अंत में शेष बचे धन का x% बताइए। ओके, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 54। ओके, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मनीष के पास 12,000 रुपए, लिख लीजिए। तो मनीष के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं? 12,000 रुपए हैं। कितने हैं? 12,000 रुपए, ठीक है। वह इस धन का x% किराए पर दे देता है। ओके, शेष धन का 12.5% यातायात पर, शेष का, सुनना, शेष का 12.5% यातायात पर खर्च करता है। तो 12.5 किस पर खर्चा हो रहा है? यातायात पर। ये परसेंट में खर्चा हो रहा है, 12.5%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी पढ़ी थी हमने सर, 1/8 होती है। बिल्कुल यार, होती है। यानी कि आपके पास इनकम, यानी कि वेतन अगर आपका 8 है तो उसमें से 1 यातायात पे खर्चा हो रहा है। यातायात पे कितना खर्चा हो रहा है? फिर आपका 1 यातायात का खर्चा, यातायात का खर्चा, यातायात का खर्चा कितना है? 1, ठीक है। 960 यातायात पर उसने 960 रुपए खर्च किए। तो सुनना, आपके पास वेतन 8 है, लेकिन 8 खर्च किए क्या? नहीं सर, 1 खर्चा किया। कितना? 1। लेकिन ये बात रेशियो में चल रही है, और वैसे कितना बता रहा है? 960, यानी कि 1 बराबर 960 के, 1 बराबर 960 के। तो आप देख पाओगे कि आपके पास 8 के रेशियो में वेतन है, यानी कि 8 से इंटू कर दीजिए, तो आपको आपका वेतन पता चल जाएगा कि कितना वेतन आपने खर्चा किया है। गुड। तो देखिए, एक रेशियो की वैल्यू 960, एक रेशियो की वैल्यू 960, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 8 छंग 48, 8 हासिल 4, 8 नाम 72, 4 76, 7,680, ठीक है, 7,680। लेकिन ये 7,680 कब बचा? आपके पास जो अमाउंट है वो तो 12,000 रुपए है ना, आपकी जो इनकम है वो तो 12,000 रुपए है। आपने क्या किया? x% किराए पर, किस पर खर्चा कर दिया? x% किराए पर खर्चा कर दिया, और शेष धन का 12.5% यातायात पर खर्चा कर दिया। यानी कि आपके पास 12,000 रुपए थे, जिसमें से आपने x% किस पर खर्चा किया भैया? x% आपने किराए पर खर्चा किया है, किराए पर, किराए पर x% आपने किराए पर खर्चा किया है। उसके बाद आपके पास 7,680 रुपए बचे, जिसमें से आपने यातायात पे खर्चा किया है, क्योंकि वहां साफ साफ लिखा है कि शेष धन का 12.5% यातायात पर खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए x% की वैल्यू चाहिए अब हमें, तो आप यहाँ पर संख्या में देखिए कितना खर्चा हो चुका है, संख्या में देखिए कितना खर्चा हो चुका है। 12,000 था, 7,680 बचा मात्र, यानी कि आपने 0 और 2, ठीक है, 2 के बाद इधर 7 ले लो तो फिर इधर 3, और इधर 8 ले लो तो इधर 2। लेकिन अब ये 8 ले लो 2 ले लो, क्या क्या मतलब है? 4 आ जाएगा ना, इधर 12 है ना, ठीक है, यानी कि 4,320 रुपए। ओके, तो 4,320 रुपए खर्चा कर दिया भैया आपने, 4,320 रुपए खर्चा कर दिया। कितनों में से कर दिया मेरे भाई? ये आपने 12,000 में से कर दिया। और परसेंट बनाने के लिए किससे इंटू करोगे दोस्त? परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू करोगे, तब जाकर के आपको x% की वैल्यू समझ में आएगी, पता चलेगी। ठीक है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 12 ये 36, 12 चौक 48, यानी 12 ये 36, 3 बार गया, कितना बचा? 7, और 12 छंग 72, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है मेरे दोस्त? 36% आई है। ओके, अब क्या पूछा है हमसे? तो अंत में शेष बचे धन का x% बताओ। सुनो, शेष बचे धन का x% बताना है हमें, यानी कि 12,000 रुपए थे टोटल हमारे पास, जिसमें से आप 4,320 रुपए खर्चा कर चुके हो, 4,320 रुपए खर्चा कर चुके हो। किस पर खर्चा कर चुके हो? किराए पर। किस पर? किराए पर। और उसके बाद आपके पास 7,680 रुपए की राशि बचती है। कब? जब आपने 4,320 रुपए खर्चा कर दिया तब। उसमें से भी आप 960 रुपए यातायात पर खर्चा कर रहे हो। किसमें से?
7,680 में से, यानी कि 7,680 में से 7,680 में से 960 कम कर दीजिएगा तो क्या बचा, 0, 2 और 16 में से 9 गया तो कितना, 7 और 6, यानी कि 6,720। एक बार और कम कीजिएगा, 0, 8 में से 6 तो 2 और 16 में से 9 तो 7 और, ठीक है, यानी कि ये आपका शेष बचता है। अब इसका हमें x% बताना है। क्या बताना है दोस्तों, इसका हमें शेष बताना है। तो 6,720 का 6,720 का 36% बता दीजिए। 36 बटे में क्या आ जाएगा, 100, 0 से 0 खत्म हो जाती है। उसके बाद इसका आप इंटू कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 दूना 12, हासिलाई 1, 6 7 42, 1 43, हासिल 4, 6 6 36 और 4 40, ठीक। 3 दूना 6, 3 7 21, हासिलाई 1, 3 6 18, 1 19, 3 7 21, हासिल 2 आएगी, 3 6 18 और 2 20, जोड़ेंगे 2 9 1 4 2, यानी कि 24 19, 24 19 नहीं आया आंसर, कुछ मिस्टेक हो गई होगी। बस यहाँ तक तो याद रखिएगा कि आपने कितना क्या खर्चा किया है। ओके, तो 12,000 टोटल आपके पास इनकम थी, जिसमें से 4,320 रुपए आपने किस पर खर्च कर दिए, सर किराए पर खर्च कर दिए, जो कि कितना परसेंट है, 36% है। ओके, और 960 रुपए आप किस पर खर्च कर रहे हो, 960 रुपए यातायात पर। और कुछ भी खर्चा हुआ क्या, 420 रुपए दान दे दिए, ये मत भूलो मेरे भाई, 420 रुपए आपने दान भी तो दिए, यानी कि 4,320 रुपए आपने किराए पर खर्च कर दिए। जी सर, 960 रुपए आपने किस पर खर्चा किया था, यातायात पर, और 420 रुपए आपने दान दिए, ठीक है। तो ये कितना खर्चा हो गया टोटल, टोटल खर्चा देख लीजिए, 0, ठीक है, 0, और ये हो जाएगा आपका 10 की वापस से 0, हासिल 1, 9 10 3 13 4 17, हाँ 13 17 5700, कितना खर्चा कर चुके हो, 5700। बचेगा कितना, ये बचेगा आपका सबसे पहले तो 300 और 600, 6300 बच रहा है। कितना बच रहा है, 6300, ठीक है, क्योंकि आपके पास 12,000 रुपए है ना, जिसमें से आप टोटल 5700 खर्च कर चुके हो, तो बचेगा कितना, इसमें से इसको कम कर लो, तो ये बच रहा था आपका 6300, 6,300, जिसका आपको 36% चाहिए। 2 जीरो खत्म, 6 तिया हो गया 18, हासिल 1, 6 36 और 1 37, ठीक है, 3 तरह का 9, 3 6 18, यानी कि 8 9 7, ये इधर नहीं दिख रहा होगा ना, तो एक काम करिए, इसको आप बस जोड़ना है और जोड़ के यहाँ लिख दीजिएगा, तो 8, ठीक है। उसके बाद 16 का 6, हासिल आई 1, तो ये क्या हो गया, 12 का 2, 2268, कितना आ रहा है दोस्तों आपका, 2268 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा होता है खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 55, ठीक है। तो क्या बताना है अब हमें, क्या करना है अब हमें, क्वेश्चन नंबर 55 को करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, जो कि आपको घर से कर करके लाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। क्या दिया है, अगर x का मान, अगर यानी यदि यदि x का मान y का 150%, 150% है, तो x प्लस y के संदर्भ में y का प्रतिशत बताइए। तो देखिए x का मान किसका, y का 150% हो, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें x प्लस y के संदर्भ में y का प्रतिशत, x प्लस y के संदर्भ में y का प्रतिशत हमें ये बताना है। ठीक है, संदर्भ में मतलब तुलना में, x प्लस y की तुलना किससे हो रही है, y से, तो y ऊपर आएगा, x प्लस y नीचे आएगा, और हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ओके, देखिए परसेंटेज में बताना है, इसलिए 100 से इंटू हुआ है। तो देखिए यहाँ से x y का मान निकालिए, x बराबर y इंटू 150%, हटाया बटे में 100, 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि x बराबर y इंटू 3/2, यानी कि y 2 के नीचे है तो 2 उसका मान हो जाएगा, 3 इधर इंटू में है तो इधर बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और y कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। रखिए y का मान क्या है 2, x का मान कितना है 3 प्लस y का मान है 2 इंटू क्या जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 2 3 2 क्या हो रहा है 5 और 100, इससे इसको डिवाइड करोगे 20 बार तो जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 40%। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका किस में रहेगा होमवर्क में, इसको आपको करके लाना है और यदि आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 56? दो उत्तरोत्तर वृद्धियों को प्राप्त करने के बाद ए का वेतन उसके आरंभिक वेतन के 15/8 गुने के बराबर हो जाता है। ठीक है, पहली बार वेतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना था यदि पहली वृद्धि की तुलना में दूसरी वृद्धि का प्रतिशत दोगुना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपको घर से कर लाना है। यदि उस क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी था। प्रैक्टिस नंबर 6 करेंगे कल। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।